5 साल से 2 साल से सेम रिपीट होती आ रही है। खाना, सोना, खाना बनाना, काम करना, इन्हीं सारी चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हो काफ़ी लंबे टाइम से, आपको अपने आप को लेकर अच्छा फील नहीं हो सकता। बोल रहे हो, कुछ भी कचड़ा बोल रहे हो दूसरों को बुरा फील करवाने के लिए, वो कचड़ा खुद आपके दिमाग में हो तो आप अच्छा कैसे फील करोगे। आपको सूट नहीं पहनना है, अगर आप जीन्स टॉप पहनना चाहते हो लेकिन आपको जबरदस्ती सूट पहनने को बोला जा रहा है। तो मोस्टली घर पे रहते हैं तो हमारे फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दूर दूर के रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ हमारी बुराइयां निकालने लगते हैं। तो सबको आप बेवकूफ़ ही लगोगे। लोग हमें बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। लोगों के लिए हम बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमारे नॉलेज की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे आपके पास जितनी भी नॉलेज हो, उसकी वैल्यू होगी बिल्कुल ज़ीरो। ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा फेस कर चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी इस चीज़ से। उस टाइम पर मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि इसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से धीरे धीरे कटती गई, धीरे धीरे कम हो गई। सबसे पहली चीज़, जो भी कुछ भी बकवास करे, हमें उन वर्ड्स को उन्हीं तक रखना है, अपने कानों में नहीं डालनी है वो सारी चीज़ें। जो भी वो बोल रहे हैं वो उन्हीं को मुबारक हो। चाहे वो आपकी रियल किसी बुराई के बारे में भी बात करें ना, तो भी आपको उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि जितना आप सुनोगे ना, जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दोगे, उतना ही आप अपने लिए बुरा फील करने लगोगे। और एक टाइम आने के बाद ना आपको वो सारी चीज़ें सच लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ, यही तो है मेरी लाइफ तो सबसे बुरी है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी ऐसी बकवास करते हैं ना कि इसकी हाइट ऐसी है, इसकी जॉब नहीं है, इसका पढ़ना लिखना बेकार है, कुछ भी अगर आपसे रिलेटेड बकवास कोई भी करता है, उसे आप सीधा सीधा इग्नोर कर दे। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि आप ईजिली ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाओ, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ दे। क्योंकि अगर आपका दिमाग खाली है ना, तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव बात आएगी ही, आप कुछ ना कुछ बकवास सोचोगे ही। आपको इतना पता ही होगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, मैं कौन होती हूँ समझाने वाली, या फिर मैं कितना ही आपको बता पाऊंगी। अगर मैं कुछ बोल भी दूंगी ना, तो आप क्या पता उसे रिलेट कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन आपको खुद पता है कि आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। हम इतना समझ जाते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, लेकिन फिर भी हम अच्छी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो भी आपको लगता है ना कि ये सब कुछ करने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। वो सब कुछ आप करें, लेकिन अपने दिमाग को खाली मत रहने दें, क्योंकि खाली दिमाग होगा तो शैतान का घर होगा, उसमें नेगेटिविटी आएगी ही और आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा ही। चाहे लोग कुछ बोले या ना बोले, आप खुद के लिए बुरा सोच सोच के बुरा फील करने लगोगे अगर आपका दिमाग खाली है तो। नेक्स्ट आपको करना ये है कि आपको माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। फर्स्ट सेकंड आपको ये करना है कि आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सको उतना इंप्रूव करो, क्योंकि आप मानो या नहीं मानो, लोग ये बोल देंगे कि हाँ अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को खुश रखो, जितना भी आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम अच्छा दिखते हैं ना, तो हमें अपने आप को लेकर अच्छा फील होता भी है। अगर आप अपने आप में कुछ भी ऐसा चेंज कर सकते हो जो कि चेंज होने लायक है, वो आपको ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि आप जब अच्छा दिखने लगोगे ना, तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाओ, अपने आप को बिल्कुल बेस्ट वर्जन में क्रिएट करो। जो भी आप हो ना, जैसे भी हो, उसका बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आपको लंबा हो जाना चाहिए, अगर आप प्लस साइज हो तो आपको पतला दुबला स्लिम ट्रिम हो जाना चाहिए, जीरो फिगर हो जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं होने वाला है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली में आप कर सकते हो, वो सभी आपको करनी ही चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। देखिए, मोस्टली होता क्या है ना, जब हम घर पे ज़्यादातर रहने लगते हैं तो हम जैसे तैसे रहने लगते हैं, और जैसे तैसे रहने की वजह से भी ना कहीं हम अपने आप को लेकर अच्छा फील नहीं करते। एटलीस्ट आप साफ सुथरे रहो, अपने हेयर स्टाइल में चेंजेस लाओ, थोड़े बहुत अपने लुक में चेंजेस लाओ, कुछ ना कुछ आप चेंज करो। अगर हो सके तो एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस जरूर से क्रिएट करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम मोस्टली घर पे रहते हैं, अगर आप मैरिड हो तो इन लॉज कुछ ना कुछ बोलते हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ बोलते हैं और हमें लो फील करवाते हैं। वो हमारे भले के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर इतनी चिढ़ हो चुकी है कि वो आपको कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन दोनों ही हालतों में हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, हमें बुरा नहीं मानना है। अगर वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, हमें पता है कि वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, तो हमें उस पर काम करना है। अगर वो चिढ़ के बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, तो हमें उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि दोनों ही हालतों में अगर हम उनसे जवाब देंगे या फिर उनसे लड़ पड़ेंगे, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। जैसा कि मैंने बताया कि हम सभी को पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। बस ज़रूरत होती है
सही चीज़ों को अपने अंदर अडेप्ट करने की। आपको इतना पता ही होगा कि कैसे आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, बस उस पर लग जाना है सभी की बातों को इग्नोर करते हुए। मोस्टली मैरिड औरतों के साथ ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ बर्डन्स लगे होते हैं कि हाँ सूट ही पहनना है, साड़ी पहनना है, चूड़ी बिंदी ये सब कुछ पहनना ही है। कई बार हम नहीं पहनना चाहते हैं और हमें घुटन फील होती है, या फिर कुछ भी हमारे ऊपर बर्डन्स लग जाते हैं ना, हमें घुटन फील होने लगता है कि अरे मैं ज़बरदस्ती क्यों करूँ। तो आप इससे उस तरीके से सोचे ही ना, उस तरीके से देखे ही ना कि मेरे ऊपर बर्डन्स लग रहे हैं, आपको सूट ही पहनने को बोला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आप इस तरीके से सोचो ना कि जो सूट वाला लुक होता है वो बुरा नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकता है अगर आप सही से सूट पहनो। तो आपको सूट पहनना है, आप सूट ही पहनो, आप उसी में ऐसे कुछ चेंजेस करो जिसके बाद आप पहले वाले लुक के कंपैरिजन में अपने आप को बेटर दिखाओ। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है ना, अगर आपको खुश रहना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है खुश रहने के लिए। आपको खुद को टाइम देना ही पड़ेगा। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप अपना सारा का सारा फोकस उस चीज़ पे लगा दीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, पॉजिटिविटी को अंदर डालना है दिमाग में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, अपना सारा का सारा फोकस उस चीज़ पे लगा दीजिए, ताकि जितने लोग भी है ना, जो भी बकवास करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी बोले, आपका ध्यान वहाँ जाए ही ना। दूसरी चीज़, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। आप खुद को इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे, डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट आते रहेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये होती है ना कि जब हमारे अंदर कोई स्किल हो, जब हमारे पास नॉलेज हो और हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप अगर पेंटिंग कर सकते हो तो पेंटिंग करो, सिलाई कर सकते हो तो सिलाई करो, कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग करो। लेकिन जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखोगे ना कि पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने आप को लेकर अच्छा फील करें, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करें। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। एक और ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब आप थोड़ा बहुत भी अर्न करोगे ना, आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप घर बैठे बैठे ही कुछ भी अर्न करें, लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो अर्निंग ज़रूर से करें। कहीं से भी कुछ भी, कोई अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं जॉब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, एक यूट्यूब चैनल ही खोल लो, उसमें बस वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दो। जब आप अर्निंग करने लगोगे ना, आपको खुद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने अंदर। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर अर्निंग नहीं कर सकते हो, सारा का सारा फोकस डाल दो किसी भी पैशन में, किसी भी स्किल में, कुछ भी करने में, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ग्रो करते रहना है। अगर आपकी लाइफ लास्ट 5 साल से, 2 साल से सेम रिपीट होती आ रही है, खाना, सोना, खाना बनाना, काम करना, इन्हीं सारी चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हो काफ़ी लंबे टाइम से, आपको अपने आप को लेकर अच्छा फील नहीं हो सकता है। लास्टली आपको एक काम करना है कि सफाई करनी है। घर की सफाई नहीं, अपने दिल की और ज़ुबान की सफाई। मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम घर पे रहने लगते हैं तो हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे इरिटेट होते हैं, हम उनसे इरिटेट होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। ज़ुबान को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अच्छा बोलोगे तो आप अच्छा फील करोगे, बुरा बोलोगे तो आप बुरा फील करोगे। क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे हो ना, तो पहले आपके कान में, और कान में जाने से भी पहले आपके दिमाग में वो बात जाती है। तो और जब आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हो, कुछ भी कचड़ा बोल रहे हो दूसरों को बुरा फील करवाने के लिए, वो कचड़ा खुद आपके दिमाग में हो, तो आप अच्छा कैसे फील करोगे। किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलने की या बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है उसे करने दीजिए। जिसके भी फोटोज़ आपके दिमाग में घूम रहे हैं चारों तरफ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिनसे आप इरिटेट हो रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी लाइफ कितनी बुरी है। 5 साल बाद अगर आप इम्प्रूव करते हो अपनी लाइफ को, अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं से इम्प्रूव कर लेते हो ना, 5 साल बाद, 2 साल बाद, ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने भी नहीं रखेगी। आपको पता भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें आप क्यों करते थे। आप खुद के लिए सोचोगे कि काश मैं ये सब नहीं करके अपने ऊपर पहले से फोकस करती, तो आज मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला चुकी होती अपने अंदर। इवन जो भी सेलिब्रिटीज़ आपको बेस्ट दिखते हैं, जो भी कपल्स आपको दिखते हैं ना कि ओ वाह कितना ज़्यादा प्यार है इनके बीच में, इनके पास पैसा है, प्यार है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, वो सिर्फ स्क्रीन पे होते हैं, वो सिर्फ फोटोज़ में अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बदनामी नहीं करनी होती है। उनकी रियल लाइफ में ना आपकी लाइफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। और वही हम देखकर अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं, फिर हमें अपनी लाइफ बुरी लगती है। आपकी लाइफ जैसी भी है ना, आप अपने लिए बेस्ट बने हो। आपके पास जो कुछ भी है वो आपके लिए बेस्ट है। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम देखकर डरोगे नहीं, आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, तो अपने अंदर चेंजेस लाते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी की लाइफ में या किसी
के दिमाग में कोई चेंजेस ना लाकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करिए। जितना हो सके उतना आप अपने आप में सुधार लाएं, वही एकमात्र ज़रिया है आपकी लाइफ को बेटर बनाने का। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आप उसे इम्प्रूव करोगे, ये सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई करके, वैसे ही कोई और भी करे, उनकी लाइफ भी बेटर हो। इसीलिए दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।